आज हम लोग पढ़ेंगे स्कैपुला के बारे में, ठीक है। एनाटमी वेटनरी का चैप्टर है, ऑस्टियोलॉजी, इसमें बोन्स पढ़ाई जाती हैं। स्कैपुला में क्या होता है, सबसे पहले ये ट्रायंगुलर बोन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सिचुएटेड होती है कहाँ पे, लोकेशन होती है इसकी 3rd to 4th थोरेसिक स्पाइन से लेके डिस्टल एंड ऑफ फर्स्ट रिब तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 सरफेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है, और 3 बॉर्डर होते हैं। एंगल कौन कौन से होते हैं, क्रेनियल, कॉर्डल और डिस्टल। उसके बाद इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस जो होता है वो डिवाइड होता है 2 अनइक्वल हाफ्स में। छोटा वाला जो होता है उसे सुप्रास्पाइनस बोलते हैं, जिसका रेशियो होता है 1, और इंफ्रास्पाइनस जो होता है उसका 3 होता है, ठीक है। इनका रेशियो पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बोलोगे 1:3। उसके बाद क्या होता है कि जो सुप्रास्पाइनस फोसा होता है उसमें सुप्रास्पाइनस मसल अटैच होती है, इंफ्रास्पाइनस फोसा जो होता है उसमें इंफ्रास्पाइनस मसल अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो ये वाला है ना सुप्रास्पाइनस, ये छोटा वाला है, ठीक है। इसमें सबसे पहले एकोमोडेट होगी सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। और जो बड़ा वाला पार्ट है ये है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, तो इसमें आएगी इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो दिख रही है वो है स्पाइन टर्मिनेट होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनेट होकर एक्रोमियम प्रोसेस बना देगी। ये जो आपको दिख रही है एक्रोमियम प्रोसेस है। और यहाँ पे स्पाइन में कौन सी मसल लगती है, जाके ट्रेपेजियस मसल। उसके बाद जो मीडियल पोर्शन आता है, मिडिल सरफेस जो होता है, इसमें आता है मीडियल पोर्शन, ठीक है। मिडिल सरफेस पे सब स्कैपुलर फोसा आती है, इस पर सब स्कैपुलर मसल लगेगी आके। फिर इसमें डिस्टल एंगल जो होता है वहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी बन जाती है, ये रही ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। ये जो एक आपको ये निकला हुआ मिलेगा इसे बोलते हैं ट्यूबर स्कैपुलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें मैंने बताए थे कि एंगल बता दिया आपको, ठीक है। लोकेशन बता दी इसकी कहाँ थी। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ये जो मिडिल पार्ट हमने पढ़ा था ना, कि जो सब स्कैपुलर फोसा था, जहाँ पे मिडिल पार्ट में सब स्कैपुलर फोसा था, ठीक है। ये यहाँ पे सब स्कैपुलर मसल लग रही थी, और इस सरफेस पे ऊपर 2 जगह होती है, ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे 2 मसल्स लगती है जाके, कौन कौन सी होती है वो, सिरेटस सर्विसेज और सिरेटस थोरेसिस, ठीक है। 3 एंगल मैंने बता दिए, क्रेनियल एंगल, कॉर्डल एंगल, डिस्टल एंगल। क्रेनियल एंगल जो होता है वो थिन होता है, ठीक है, और एंटीरियर और डोर्सल बॉर्डर मिलके बनाती है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा मिलके कौन सा बनाता है, ठीक है। ये देखो, जो क्रेनियल एंगल होता है वो मिलके बनता है एंटीरियर और डोर्सल बॉर्डर से। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो थिन होता है, डोर्सल बॉर्डर जो होता है रफ होता है, यहाँ पे स्कैपुलर कार्टिलेज लगता है आगे। कॉर्डल एंगल जो होता है वो थिक होता है, ये बनता है किससे, डोर्सल और पोस्टीरियर से। अगर डोर्सल के साथ एंटीरियर लग रहा है तो क्रेनियल एंगल बनेगा, अगर डोर्सल के साथ पोस्टीरियर लग रहा है तो फिर वो कॉर्डल एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टल एंगल जो होता है उसमें ग्लिनोइड कैविटी कॉम्प्राइज करता है और ट्यूबर स्कैपुला, ठीक है। फिर ग्लिनोइड कैविटी जो होती है शैलो सर्कुलर आर्टिकुलर सरफेस होता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस, जो ह्यूमरस का हेड होता है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है आके, ठीक है। उसके बाद रूडिमेंट्री ग्लिनोइड नॉच होती है यहाँ पे, ट्यूबर स्कैपुले और सुप्रा ग्लिनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं, ये स्मॉल होती है और क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी के प्रेजेंट होती है। बाइसेप ब्रैकाई मसल जो होती है वो इस ट्यूबर से ऑरिजिनेट करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी कोराकॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होती है, स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ट्यूबर स्कैपुला पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे ब्रैकियलिस मसल जो होती है वो ऑरिजिनेट करती है, ठीक है। इनका स्कैपुला में डिफरेंस आता है स्पीशीज़ के बीच में, ठीक है। जो आपने अभी पढ़ा वो सब में कॉमन होगा, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है वो क्या होंगे। ऑक्स में क्या होता है, स्पाइन बैकवर्ड होती है। हॉर्स में भी बैकवर्ड होगी जैसी ऑक्स में थी, ठीक है। डॉग में क्या होती है, स्पाइन मिडिल में होती है। पिग में स्पाइन बैकवर्ड होती है, ठीक है। ऑक्स में एक्रोमियम प्रोसेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है, हॉर्स में एब्सेंट होगी, डॉग में शॉर्ट होगी और ब्लंट होगी, और पिग में रूडिमेंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबर स्कैपुला जो होता है वो स्मॉल होता है और ग्लिनोइड पे प्रेजेंट होता है, किसमें, ऑक्स में। हॉर्स में क्या होता है, लार्ज होता है, अवे फ्रॉम ग्लिनोइड होता है। डॉग की बात करें तो इसमें ब्लंट होता है और पिग में एब्सेंट होता है, ठीक है।
ऑक्स की बात करें तो कोराकोइड प्रोसेस होता है स्मॉल होता है डेवलप्ड होता है, ठीक है। हॉर्स में क्या होता है वेल डेवलप्ड होता है, डॉग में एब्सेंट होता है, पिग में कोई ज़्यादा पता नहीं है। ऑक्स में क्या होता है ग्लिनोइड नोच जो होता है डीप होती है, विजिबल होती है, ठीक है। हॉर्स में सेम, जैसे ऑक्स में हॉर्स में ही सेम है। डॉग में कुछ पता नहीं, पिग में एब्सेंट होती है, ठीक है। स्केपुलर फोसा जो होता है सुपर स्केपुलर फोसा वो डीप होता है ऑक्स में, इसमें सेम होता है। इसमें फ्यू रफ लाइन्स प्रेजेंट होती हैं डॉग में, इसमें कुछ पता नहीं। अब इनका रेशियो पूछा जा सकता है सुपर स्पाइनस उसका और इन्फ्रा स्पाइनस का। इसमें ऑक्स में 1:3 होता है, हॉर्स में 1:2 होता है, डॉग में 1:1 होता है, पिग में 1:0.8 होता है।